25 मई से शुरू होने वाले नौतपा का असर राजस्थान में पूरी तरह दिखाई दे रहा है। अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। लू के थपेड़ों से प्रदेश के लोग परेशान हैं। वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान में आने वाले 3-4 दिन राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। 26-27 मई को पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 46 और 47 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। कहीं कहीं तीव्र हीट वेव, सीवियर हीट वेव का भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं धूल भरी हवाएं भी चल सकती हैं। इसके बाद एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 28-29 मई से राज्य के कुछ भागों में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है और कहीं कहीं बारिश का दौर भी शुरू हो सकता है। इसके असर से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार आंधी बारिश की गतिविधियां जून के पहले सप्ताह में भी जारी रहने की संभावना है। रविवार 24 मई को राजस्थान में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वनस्थली का अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अलवर का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहा। चूरू का अधिकतम तापमान 44.9 डिग्री सेल्सियस रहा। कोटा, फलौदी और बीकानेर का अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस रहा। बाड़मेर का मैक्सिमम टेम्परेचर 44.3 डिग्री सेल्सियस रहा। चित्तौड़गढ़ का अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि जैसलमेर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर और लूनकरनसर का अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं दौसा और फतेहपुर का अधिकतम तापमान 43.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों के वेदर फोरकास्ट और आज के अधिकतम तापमान के बाद अब आपको दिखाते हैं चूरू के स्थानीय लोगों ने मौसम को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी हैं। चूरू की गर्मी के बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ आप सबको। चूरू की गर्मी तो वर्ल्ड फेमस चूरू की गर्मी है। मैं आई हूँ कलकत्ता से, मेरा मायका है चूरू एक्चुअली। तो यहाँ की गर्मी के बारे में मैं कुछ बोल भी नहीं कर सकती आप लोगों को कि इतनी गर्मी है। और रही बात खाना पीना, बाहर का खाना तो भूल ही जाओ। घर का छाछ लस्सी मट्ठा पी के ही हम लोग करें। मार्केट जाने का तो नाम ही नहीं। दोपहर में लू है, 2-3 दिन से भयंकर लू चल रही है। तो किस तरह से जुगाड़ कर रहे हैं गर्मी से बचने? यही बस ठंडा पेय पदार्थ, लस्सी, नींबू शिकंजी और वर्ल्ड फेमस राबड़ी। गर्मी चूरू की बात जब चलती है तो ये तो विश्व प्रसिद्ध है चूरू गर्मी के लिए। और यहाँ का तापमान लगभग 50 से अबव रहता है, चला जाता है। और वर्तमान में आज के दिन जो बात है, आज का दिन बहुत भयंकर तपिश है। अभी बाहर से आया हूँ लेकिन पसीना पसीना हो रहा हूँ। और पशु पक्षी तो बेचारे बेहाल है। इसको लेकर कोई व्यवस्था भी नहीं है शहर में कि कोई ठंडे स्थान की व्यवस्था हो, कोई पानी की व्यवस्था हो, कुछ भी नहीं है यहाँ। सर, अगर गर्मी से जुगाड़ की बात करें तो किस तरह के जुगाड़ किए जा रहे हैं? जुगाड़ क्या करे, फैल है, कूलर फैल है। कूलर के अलावा आम आदमी का क्या औकात है तो वो सभी एसी में बैठ जाए। ठंडे पेय पदार्थ की अगर बात करें, हाँ, छाछ है, अन्य पेय पदार्थ है, ये लेते रहते हैं। लेकिन कुछ भी कोई अभी इससे फायदा होने वाले और कोई सहारा नहीं मिल रहा है। तो अभी हम कोचिंग से आ रहे हैं और चूरू हमेशा ही प्रथम स्थान पे रहता है, गर्मी हो या सर्दी। चूरू में अभी बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है। अभी हमने कुछ ठंडा पदार्थ पिए है, हमें राहत मिली है। और मैं दोपहर में निकलना बहुत कम कर रही हूँ, सुबह या शाम को ही निकलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लूएं चल रही है 2-3 दिनों से और गर्मी से निकलना हमारी तबीयत को भी बहुत खराब करता है। चूरू की गर्मी बहुत ज्यादा मतलब एकदम हद से ज्यादा बढ़ते जा रही है और कुछ दिनों से तो बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है। गर्म हवाएं चल रही है एकदम। और मतलब घर से बाहर निकलना एकदम मुश्किल हो चुका है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चूरू में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। गर्मी क्या, सर्दी भी बहुत ज्यादा ही पड़ती है। सर्दियों में एकदम माइनस में चला जाता है तापमान और गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है।
देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।